outside City General where a major incident is unfolding. Details are scarce, but we can confirm multiple casualties have arrived within the last hour. जैसा कि आप देख सकते हैं, हम इस समय अस्पताल के बाहर मौजूद हैं। इस शहर में पिछले 2 महीनों के भीतर कम से कम 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मृतकों के परिवारों का कहना है कि ना तो कोई बीमारी थी और ना ही कोई हादसा। मौत अचानक हुई। अब तक डॉक्टरों की ओर से कोई स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया है। आइए सीधे डॉक्टर से जानते हैं कि आखिर इन लोगों की मौत कैसे हुई। मैं पहले ही साफ कर देना चाहता हूं कि इन लोगों की मौत कैसे हुई, इसका कारण हमें अभी तक पता नहीं चल पाया है। हमारी मेडिकल टीम पूरी तरह जांच में लगी हुई है। सच कहूं तो इन शवों को देखकर मैं खुद भी हैरान हूं। मृतकों के शरीर के अंदर खून की एक भी बूंद नहीं पाई गई है। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई वायरस है या फिर कुछ जैसा और। कि आपने डॉक्टर की बातें सुनी, उन्हें भी अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों की मौत के पीछे असली कारण क्या है। दिल दहला देने वाली बात यह है कि मरने वाले लोगों के शरीर पर किसी भी तरह की चोट या नुकसान के निशान नहीं मिले हैं। आखिर लोगों की मौत क्यों हो रही है? क्या डॉक्टर हमसे कुछ छिपा रहे हैं या फिर ये किसी खतरनाक वायरस का असर है या इसके पीछे कोई और वजह है? सच्चाई जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। Some stories are not meant to be told. Welcome. अनुभव अपने फ्लैट के आरामदायक बिस्तर को छोड़कर ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। उसके मन में उस समय एक अजीब सी मीठी हलचल थी, क्योंकि आज राखी का बर्थडे है और इसीलिए वह बहुत खुश है। राखी उसकी गर्लफ्रेंड है। दोनों कॉलेज से ही एक साथ हैं। कॉलेज में दोनों की जोड़ी बहुत मशहूर थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और आज राखी का जन्मदिन है। वो जल्दबाजी में कपड़े बदलकर जरूरी कागजात समेटकर फ्लैट की सीढ़ियां उतर गया। गैराज से अपनी प्रिय हैचबैक गाड़ी निकालकर वो जैसे ही शहर की व्यस्त सड़क पर आया, किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर खेल शुरू कर दिया। एक अचानक पड़े पत्थर के टुकड़े की टक्कर से उसकी गाड़ी का अगला पहिया तेज आवाज के साथ पंचर हो गया। इस अप्रत्याशित बाधा ने अनुभव को केवल परेशान ही नहीं किया, बल्कि उसके भीतर के उत्साह के गुब्बारे को भी जैसे फोड़ दिया। घड़ी की सुई को देखते हुए उसकी धड़कन तेज हो गई। उसके पास जो जरूरी काम थे, उन्हें खत्म करने के लिए हर मिनट कीमती था। जैसे तैसे स्पेयर टायर लगाकर पैंट के थोड़े हिस्से पर कीचड़ लगवाकर वो जब ऑफिस की ओर भागा तो उसका मन गहरी निराशा और चिंता से भरा था। ऑफिस पहुंचकर जब वो अपनी कैबिन की ओर बढ़ा तो उसे थोड़ी राहत मिली। बॉस की कैबिन खाली थी, यानी अभी उसे देर से आने का कोई जवाब नहीं देना पड़ेगा। अनुभव चुपके से अंदर घुसकर अपनी डेस्क पर बैठ गया, मानो उसका आना किसी को पता ना चले। उसने एक गहरी शांति की सांस ली, लेकिन ये शांति क्षणिक थी, क्योंकि ठीक उसी पल उसके बॉस, जो समय के बहुत पाबंद थे, हाथों में जरूरी फाइलों का बोझ लिए बेहद गंभीर और रूखे चेहरे के साथ कैबिन में दाखिल हुए। क्या बात है अनुभव, आज इतनी देर कैसे हुई? जी, वो दरअसल रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई थी, इसलिए देर हो गई। बॉस के चेहरे के भाव देखकर अनुभव समझ गया कि उसका ये मामूली बहाना बॉस के कड़े मिजाज को नरम नहीं कर पाएगा। अनुभव पिछले कई हफ्तों से ऑफिस में अपनी उपस्थिति के खराब रिकॉर्ड को याद करके अंदर ही अंदर शर्मिंदा हुआ। वो जानता था कि इस स्थिति में छुट्टी मांगना मतलब आग में घी डालने जैसा होगा। मजबूरीवश उसे रात 10 बजे तक काम करने की मानसिक तैयारी करनी पड़ी। काम खत्म करते करते उसकी नजर पड़ी कि ऑफिस के बाहर तब गहरी रात उतर चुकी थी। उपहार खरीदने के लिए वो ऑफिस के पास ही स्थित मशहूर घड़ी के शोरूम में गया। पिछले हफ्ते वो एक खास रीस्ट वॉच ऑर्डर देकर गया था, जो राखी को बहुत पसंद आती। गिफ्ट हाथ में लेकर जब वो बाहर निकल रहा था तो उसके मन में एक मिश्रित भाव था। गाड़ी चलाते चलाते अनुभव के मन में आया कि उसके उपहार में फूलों की कोमलता जोड़ना बाकी है। वह अपनी प्रेमिका को जन्मदिन पर सिर्फ महंगा उपहार नहीं, बल्कि स्नेह के प्रतीक के रूप में कुछ देना चाहता था।
लेकिन इतनी रात में कोई फूलों की दुकान खुली होने की बात नहीं। उदासी उसे घेरने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर बस स्टैंड के पास एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। दुबला पतला और कमजोर, कुछ गुलाब लेकर धीरे धीरे चल रहे थे। अनुभव के मन में एक आशा की किरण जग उठी। अनुभव ने जल्दी से गाड़ी रोकी और बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग खराश भरी आवाज में खांसते हुए बोले, हाँ बाबू, लोगे? बस यही कुछ बचे हैं, सब मुरझा गए हैं। अनुभव ने देखा ज्यादातर गुलाब अपनी ताजगी खो चुके थे, लेकिन एक शानदार लाल चमकदार गुलाब जैसे अविश्वसनीय रूप से उज्जवल होकर चमक रहा था। उस एक फूल को देखते ही उसका मन खुशी से भर गया। उसे लगा यही गुलाब तो राखी के लिए बना है। उसने पूछा, दादाजी, ये गुलाब कितना है? बूढ़े आदमी ने कहा, जो तुम्हारा मन चाहे दे दो, वैसे भी ये फूल अब बिकने वाला नहीं है। बूढ़े की सादगी और उसकी दयनीय हालत देखकर अनुभव ने उसके हाथ में 100 रुपए थमाए और वो उस एकमात्र चमकदार गुलाब को लेकर जल्दी से राखी के घर की ओर दौड़ पड़ा। लेकिन अनुभव को जरा भी पता नहीं चला कि उसके जाने के बाद क्या हुआ। अनुभव जैसे ही गुलाब लेकर चला गया, वह बूढ़ा आदमी धीरे धीरे एक पेचीदा मुस्कान मुस्कुराने लगा, मानो जैसे उसे जो चाहिए था वह मिल गया हो।